वे उच्च तथा निम्न अनेक कारण है, किंतु समस्त कारणों के कारण होने से वे परब्रह्म कहलाते हैं। जो समस्त कार्यकलापों के पहले से विद्यमान थे, वे अद्वितीय है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को छुड़वाते हैं। कभी उनमें परस्पर मतैक्य कराते हैं तो कभी भिन्न कराते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, तद बाढ़म, ठीक, तुमने जो भी कहा है उत्तम है। मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। दक्ष की कन्याओं का हे राजा परीक्षित, अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो, जिनके गर्भ से हुए इस समस्त ब्रह्मांड के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वे लगभग समस्त ब्रह्मांड के चराचर की माता है और उनके नामों को सुनना शुभ है। उनके नाम है अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, हिला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। तिमी के गर्भ से समस्त जलचर उत्पन्न हुए और सरसा से सिंह तथा बाघ जैसे क्रूर पक्षु उत्पन्न हुए, जिनमें राहु सबसे ज्येष्ठ था और अन्य 100 केतु थे। इन सबों को प्रभावशाली ग्रहों लोकों के में स्थान प्राप्त हुआ। अब सुनो, मैं अदिति की वंश परंपरा का तिथि क्रमानुसार वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने स्वांश रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्रों के नाम इस प्रकार है: विवस्वान, अयर्मा, पुषा, स्पष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु तथा उरुक्रम। हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे एक बार वह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल में फल फूल तथा समित और पुष्प नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति रुद्र मिला। अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत तीनों वेदों में उल्लेखित हैं। दूसरे धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। तब यमराज स्वयं को और अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए
भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों से ने निश्चित रूप से यहाँ पे दिखे थे। बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचाने। इस तरह हमने निश्चित रूप से भगवान महान अपराध किया है। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सब गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरे सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों। कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी इसके साथ साथ घूमता है। यह क्षेत्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। यह चंद्रमा का पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला है, किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात, झड़, अनियमित वर्षा तथा जलभृत बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अतिवर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। बुध से 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह, यदि वह वक्र गति से न चले तो एक एक राशि के 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमश 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्राय सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभाव के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। भला वो और किसकी शरण ग्रहण करें। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्र फणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे पाताल लोक में वास करते हैं। सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंता तो होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतान और मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। महातल के नीचे रसातल नामक लोक अयोध्या तथा दनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पणी, नीवा, कवच, काले तथा हिरण्य पूर्वासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोगों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। नामक एक और लोक है जो मय दानवों द्वारा शासित है। मय इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। तीनों लोगों के लाभ के मय के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिव जी मय दानों की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव कूद रहने वाले अनेक फनों वाले नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में भी पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। तो भला वे माता सीता के अपहरण से क्यों कष्ट भोगते हैं, क्या कष्ट भोगते हैं? क्योंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत में किसी प्रकार लिप्त नहीं है। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा वे परम ईश्वर दुगने परिमाण वाला सालमलीय द्वीप है जो 4 लाख योजन अथवा 32 लाख मील चौड़ा है, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सूरा सागर से घिरा हुआ है। सालमली द्वीप में सालमली का एक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह वृक्ष के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा तथा 1100 योजन 8800 मील ऊंचा है। विद्वानों का कथन है यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की, जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ है, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकता है मुकुंद ने यशस्वी कार्य इतने सक्षम है कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान धनी तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कर्मों को दूर करने के दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घकाल के अनंतर की हृदय स्वच्छ हो पाता है। अब कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगफंद खोल। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पाप से तारती।